हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। चलिए इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शारदा माता को डोरो कैसे लें, किस तरह से इसकी पूजन विधि होगी और किस तरह से ये डोरा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, चारंटी वाले दिन सुबह हम ये डोरे लेने की पूरी विधि करते हैं, पूजा करते हैं। और इसके लिए जो हमने होली की झल दिखाई थी वो ही कुकड़ी, हल्दी की गांठ और जौ की बाल जो हमने ली थी उन्हीं को ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप कुकड़ी से धागे बनाएं, जिसके लिए 10 तार का 10 गांठ का धागा बनाया जाता है, जिससे डोरा बनता है जो गले में बांधा जाता है। लेकिन पहले लोग गले में बांधते थे, अब सिर्फ गले के लगाकर ही रख दिया जाता है। लेकिन इसे बहुत ही ध्यान से रखा जाता है, कहीं भी ये मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माँ संपदा का डोरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होती है। इस धागे के साथ ही हम तागड़ी बनाते हैं। तागड़ी आपके घर में जितने लड़के हों उनके हिसाब से बनाई जाती है, एक बढ़ती हुई बनाई जाती है। लेकिन उस जो तागड़ी बनाई जाती है उसमें गांठ नहीं लगाई जाती। और जो की बाल हमने ली थी उसके 10 दाने हम अपने डोरे के पास रखेंगे और 10 दाने हाथ में लेकर कहानी सुनेंगे, चोपड़ा रखेंगे और एक पानी की घंटी रखेंगे। अब हम माँ शारदा का डोरा लेंगे। तो चलिए इसकी कहानी हम शुरू करते हैं। एक नल राजा और दमयंती रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई शारदा को डोरो बांटे थी। कहानी का वह थी सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देखकर आओ नीचे क्या की भीड़ लग रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर शारदा की कहानी सुनावे है और काचा सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रंगेड़ो डोरो बाटे है, जी को कंठी में बांधन से बहुत धन संपदा होवे। या सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार में बांध लियो। राजा बाहर से आयो, गला में डोरो देखकर पूछियो कि यो के बांध रखियो है। रानी बोली, यो संपदा माता को डोरो है, इससे बहुत संपदा होवे। राजा बोलियो, रानी आपा तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया का गहना में यो डोरो अच्छो को नहीं लागे, सो इन्हें खोल कर गिर दो। रानी बोली, मैं तो डोरो को नहीं फेंकूं। राजा मानियो को नहीं और डोरो तोड़कर फेंक दियो। ओ दिन राजा ने सपना में संपदा माता दिखी और बोली कि मैं तेने छोड़ कर जाऊँ हूँ। अब तेरे घर आपदा आसी, तेरे धन का कोयला हो जासी, हाली बाल्दी आपका घर का चला जासी, उंगा की दातिन की जगह काठ को दातन आसी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीमन का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठकर देखे तो सारा धन का कोयला हो गया, सब कुछ वैया ही हो गयो। राजा रानी ने बोलियो कि थे थारी सखिया के चला जाओ। रानी चली गई, बटे सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीमन की कोई को नहीं पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलियो कि रानी आपा भीखो काटन दूसरा गांव चलांगा, ओके एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा, जी को दीवो चास देगी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चालन ले आ गया तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गयो। आगा ने तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तीतर लाकर रानी ने दियो और बोलिया कि मैं नहा कर आऊं, थे इन्हाने भून कर रखियो। राजा रानी खान ने बैठा तो भुनेड़ा तीतर भी उड़ गा। राजा रानी आगा ने अपना भाईला खाती के गया। सब कोई बोलियो, खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कि कौन सा भेषा से आयो है। जना सब बोलिया कि मैला भेषा से आयो है। खाती बोलो कि मेरा पुराना घर में उतार दो। राजा रानी पुराना घर में उतर गया। बठा सोना का बर्छी बछेला पड़ा था, जीका ने जमीन खा गई। राजा बोलियो, रानी से बोलियो कि उरा से चालियो, नहीं तो अपने चोरी सिर लाग जासी। फिर आगा ने राजा रानी आपका राजा भाई लाके गया। सब कोई राजा ने बोलियो कि राजा तेरो भाईलो आयो है। राजा पूछी कौन सा भेषा से आयो है। जद सब कोई बोलिया कि मैला भेषा से आयो है। जद राजा बोलियो मेरा पुराना महल में उतार दो। पुराना महल की खूटी पर 1.25 करोड़ को हार टंगोड़ो थो, जी को राजा रानी के जाते ही दीवाल निकल गई।
जद राजा रानी ने बोलियो कि रानी अठा से भी आपा चाला, नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठा से भी वे चला गया। सब कोई राजा ने बोलिया कि तेरो भाई लो हार चुरा कर ले गयो। राजा बोलियो चोर तो कोनी थो, पर गरीबी के कारण ले गयो होसी। राजा रानी बठा से आपकी बहन के गया। सब कोई बोलन लाग्या कि तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौनसा भेसा से आयो है। सब बोलिया कि मैला भेसा से आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गा। बहन भाई कने धन को घड़ो भर कर लाई। भाई जैया ही देखन लाग्यो, धन का कोयला हो गया। भाई बोलियो कि घड़ो उरे ही गाड़ दे। उठा से सब लोग वे लोग माली का बगीचा में गया, तो बगीचा में पैर रखतो ही बगीचो हरो हो गयो। माली पूछियो कि तू कौन है जी को मेरो बगीचा में पैर रखना से 12 बरस को सुखड़ो बगीचो हरो हो गयो। राजा बोलिया कि मैं तो भिखारी हाँ, तू राख ले सी। माली उन्होंने राख लियो। रानी बोली कि मैं 4 काम को नहीं करूँगी, दियो को नहीं चासू, बिछोना को नहीं लगाऊँ, झूठा बर्तन को नहीं मांजू और झाड़ू को नहीं दूँ। माली बोलियो कि तेरा से कुछ भी को नहीं कराऊँ, तू खाली फूल की माला गूँथ दिया कर और बाजार में जाकर माला और साग बेच आया कर, और राजा कुआं माँ से भारी निकाल देवेगो। राजा रानी इसी तरह से रहन लग गया। रानी साग बेचने बाजार गई। लुगाया ने बोली कि साग ले लो। जना लुगाइया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि थे क्या की कहानी सुनो हो। लुगाया बोली कि साबदा माता की। जना रानी बोली कि मैं भी साबदा माता की कहानी सुनती, पर राजा साबदा माता को डोरो तोड़ कर फेंक दियो। जीका से 12 बरस हो गया, साबदा माता म्हारा पर नाराज होगी, पर अब भी म्हारे ओजू आ जावे तो मैं डोरो ले लूँ। वही दिन राजा ने सपना आयो कि साबदा माता बोल रही है कि मैं तेरे ओजू आऊँगी। राजा पूछियो कि मैंने कैया बेरो पटसी। सांपदा माता बोली कि सवेरे जद थे कुओं भारी जाऊगा, जद पहली बार तो जो की छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार काचो कुकड़ियों निकलेगो। जद थे जान जायो। सांपदा माता आगी और रानी ने डोरो दिवाकर घरा चला जायो। दूसरे दिन सब भैया ही हो गयो। रानी डोरो ले लियो। सांपदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि म्हारे 12 बरस पूरा हो गया, अब मैं घरा जावा। राजा माली ने बहुत सो धन देकर आपकी बहन के गया, और जो सब बोलिया तेरो भाई आयो है। बहन बोली कि कौन सा भेसा से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर आयो है। बहन बोली मेरा नया महल में उतार दो। पन राजा बोलियो मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरांगा। बैठे जाकर गडेरा धन ने निकालियो, देखा तो हीरा मोती जगमगावे है। बहन ने धन को घड़ो और बहुत सो धन देकर उठा से चालिया। आगा ने फिर आपका भाई लाके गया। लोग बोले राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछो कि कौन सा भेसा से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलियो मेरा नया महल में उतार दो। पन राजा रानी उतरा कोनी। बोली मैं तो पुराना ही में उतरांगा। बैठा जाकर देखे तो दीवार निकल गई थी, जिको हार पाछो खुटी पर टंगड़ो है। राजा आपका भाईला ने बोलिया म्हारो दिन खराब थो, तो यो हार दीवार निकल गई थी। अब दिन फिरगा तो पाछो दे दी है। थारो हार ले म्हारो कलंक उतर गयो। पीछे वे बैठा से राजा रानी आपका खाती भाईला के गया। लोग बोलियो कि खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कि कौन सा भेसा से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। खाती बोलियो कि मेरा नया घर में उतार दो। पन राजा उतरा कोनी और बोलिया म्हाने तो पुराना में ही उतार दो। बैठे गया तो देखे बरछी बछेला जमीन खागी थी, जी को पाछी दे दी। राजा खाती ने बरछा बछेला पाछा संभला दिया। बोलिया कि म्हारा दिन अच्छो आन से थारी सारी चीज़ा पाछी मिल गई। उठा से राजा रानी तालाब पर आया, देखे तो दोनों तीतर भुंजेड़ा पड़ा है। उठा से आपका महल में आया, देखे तो कांगरो भी सीधो हो गयो और सोना की झारी, ऊँगा की दातन, हाली बाल्दी पाछे आ गया। भगवान का पनवाड़ा पाछे आन लग गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ गया था, जी को आपकी धर्म की बेटी बना ली। बी को विवाह कर बहुत धन दौलत दियो। पीछे राजा रानी बहुत धूमधाम से साबदा माता को उजमन करो। 16 ब्राह्मणी जिमाई, सीरापुरी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर साबदा माता ने बोली कि हे साबदा माता,
तू मने ऊंची बड़ी करी, मैं तने ऊंची बड़ी करूँ। हे शारदा माता राजा रानी ने जिसो भीखो दियो, उसो कोई ने मत दियो। जिसो धन दौलत देई उसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, अपना सारा परिवार ने दियो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी शारदा माता की कहानी पूर्ण होती है। इसके बाद विनायक जी की कहानी ज़रूर कहें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी, रीति रिवाजों की अब है बारी ऑन संस्कार फॉरएवर चैनल। थैंक यू।